अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने लेक्चर शुरू किया था कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स में एक स्ट्रक्चर आया था न्यूक्लियोसोम। नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम को मैं ज़रा एलेबोरेट करूँगा कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो जाके देखें कि उसमें जो न्यूक्लियोसोम था वो एक्चुअली में 8 हिस्टोन प्रोटीन्स थी जिनके गिर्द डीएनए रैप हुआ था। रैप हुए होने का मतलब है उनके गिर्द चिपका हुआ था। तो वो जो स्ट्रक्चर बन रहा था उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम में दो चीज़ें थी, एक तो थी हिस्टोन प्रोटीन्स, दूसरा था डीएनए जो कि क्या है, डबल स्ट्रैंडेड एक मॉलिक्यूल है। तो इधर एक बड़ा अहम क्वेश्चन राइज होता है कि आखिर क्या चीज़ है जो डीएनए को इन हिस्टोन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द रैप करवाती है। उसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अगर हम डीएनए को देखें ना तो डीएनए ओवरऑल एक नेगेटिव मॉलिक्यूल है। क्यों नेगेटिव मॉलिक्यूल है? क्योंकि इसके पास मौजूद होता है फॉस्फेट ग्रुप। डीएनए की हम कंपोजिशन को देखें ना तो ये मिलकर बना होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। उस एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होता है। वो जो फॉस्फेट ग्रुप है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है PO4-3। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इतना स्ट्रांग है कि पूरे के पूरे डीएनए के मॉलिक्यूल को नेगेटिव बना देता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं डीएनए क्या है, एक नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। उसके बरअक्स अगर हम हिस्टोन्स को देखें तो आपको इतना तो पता होगा कि जो प्रोटीन्स हैं वो किसकी बनी हुई होती हैं। प्रोटीन्स एक्चुअली में बनी हुई होती हैं अमाइनो एसिड्स की, और अमाइनो एसिड्स नेचर में मुख्तलिफ तरह के होते हैं। उन अमाइनो एसिड्स में नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स भी हैं और पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स भी मौजूद हैं। तो इन हिस्टोन प्रोटीन्स के अंदर जो दो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं वो हैं आर्जिनिन एंड लाइसिन। आर्जिनिन और लाइसिन को अगर हम देखें तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो ओवरऑल क्या हो जाती हैं, पॉजिटिव हो जाती हैं। तो वहीं पर हम आ जाते हैं न्यूक्लियोसोम के ऊपर कि न्यूक्लियोसोम किसका मजमूआ है, डीएनए का और हिस्टोन प्रोटीन्स का। डीएनए हमने देखा नेगेटिवली चार्ज्ड है, प्रोटीन्स क्या होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। बल्कि कौन सी प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स, क्योंकि इनमें पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स की तादाद बहुत ही ज़्यादा होती है। इस डायग्राम में मैंने 8 हिस्टोन प्रोटीन शो किए हैं, क्योंकि एक न्यूक्लियोसोम के अंदर 8 प्रोटीन्स होती हैं, 4 फ्रंट में हैं और 4 ही इसके बैक में हैं। ये बन गया एक ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। इनमें से एक प्रोटीन का नाम है H2A, दूसरी का नाम है H2B, तीसरी का नाम है H3 और चौथी का नाम है H4। तो ओवरऑल डीएनए नेगेटिव था, हिस्टोन प्रोटीन्स पॉजिटिव हैं। और हमें पता है फिज़िक्स का बड़ा सिंपल सा रूल है कि जो अपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जिस वजह से हिस्टोन प्रोटीन चूँकि पॉजिटिव हैं तो डीएनए बड़ी ही आसानी से इनके गिर्द रैप हो जाएगा, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन का पॉजिटिव चार्ज डीएनए के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। नेक्स्ट हम अगर एक सेल के अंदर जितना भी डीएनए होता है उसको देखें ना तो उसको हम दो तरह के क्रोमैटिन में तकसीम कर सकते हैं। एक तरह को हम कहते हैं हीट्रोक्रोमैटिन और दूसरे को हम बोलेंगे यूक्रोमैटिन। यानी कि डीएनए के एक पोर्शन को हीट्रोक्रोमैटिन बोलेंगे और दूसरे पोर्शन को यूक्रोमैटिन बोलेंगे। अब हीट्रोक्रोमैटिन कौन सा है और यूक्रोमैटिन कौन सा है? द पोर्शन ऑफ क्रोमैटिन विच रिमेन्स कंडेंस्ड। क्रोमैटिन मटेरियल का वो वाला हिस्सा जो हमेशा क्या होगा, हमेशा इकट्ठा हुआ रहेगा, वो कभी भी बिखरेगा नहीं, कभी भी डिस्पर्स फॉर्म में मौजूद नहीं होगा, बल्कि कंडेंस्ड रहेगा। उसको हम कहते हैं हीट्रोक्रोमैटिन।
अब ये जब रहेगा ही कंडेंस्ड तो इसके जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएंगे। तो हीट्रोक्रोमेटिन अपने आप को एक्सप्रेस कभी भी नहीं करता, देयर डीएनए इज नेवर एक्सप्रेस्ड। तो इसका ओवरऑल कोई ख़ास फंक्शन नहीं है किसी भी जिस्म के अंदर। उसके बरक्स अगर हम यूक्रोमेटिन को देखें, ये क्या है? इट इज़ द पोर्शन ऑफ क्रोमेटिन विच कंडेंस्ड ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये डीएनए का वो हिस्सा है जो कि नॉर्मली तो डिस्पर्स्ड फॉर्म में मौजूद होता है। अगर आप फर्स्ट लेक्चर में जाएं क्रोमोसोम एंड डीएनए के चैप्टर में, तो उसमें मैंने बताया था कि क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होते हैं। नॉर्मली वो डिस्पर्स्ड फॉर्म में यानी कि क्रोमेटिन की फॉर्म में मौजूद होता है। क्योंकि ये वाला पोर्शन कंडेंस भी करता है और डीकंडेंस भी करता है, तो इस डीएनए के जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और एक्सप्रेस करके एक जिस्म का स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, उसके डेवलपमेंट ही करवाते हैं, उसके तमाम के तमाम करैक्टर्स को शो करवाते हैं। एक मिसाल आपको देता हूँ कि अगर आपकी आंखों का रंग ब्लैक है तो उस ब्लैक रंग के पीछे जो साइंस है वो क्या है? वो ये है कि आपके डीएनए में, यूक्रोमेटिन के डीएनए में जो जीन है वो जीन एक्चुअली में क्या करवा रहा है, आपकी आंख का जो रंग है वो ब्लैक करवा रहा है। अगर आपकी आंख का रंग ब्लू है या ब्राउन है तो उसके पीछे भी क्या है, यूक्रोमेटिन के अंदर जो जीन है वो आपका क्या करवा रहा है, आंख का रंग यानी कि एक करैक्टर को एक्सप्रेस करवा रहा है। इसी तरह हमारे जिस्म में जितने भी करैक्टर्स होते हैं उन सब को एक्सप्रेस करवाने के पीछे किसका हाथ होता है? यूक्रोमेटिन का। उम्मीद है आपको न्यूक्लियोसोम क्लियर हो गया होगा। मज़ीद लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।